हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यह माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे और सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप वीडियो क्यों बनाते हो? आप ना तो अपना व्लॉगिंग दिखा रहे हो घर की कोई, ना ही आप कुकिंग का दिखा रहे हो, मतलब आप अपना खुद का कुछ नहीं दिखा रहे हो और बैठ के वीडियो बना रहे हो। तो मैं उन लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं वो अपना व्लॉगिंग करने का उनका मन है तो वो व्लॉगिंग दिखा रहे हैं। जिनका कुकिंग का अपना मन है वो कुकिंग कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं। जिसका जिस चीज में जो मन है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरा मन है, मेरा जो है वो है कि जो हमारे समाज में जो लोग गलत कर रहे हैं इंसाफ दिलाने के नाम पे, उन पे मैं वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं बताती हूँ मैं वीडियो किस पे बना रही हूँ। क्योंकि जब लोग जो कानून के रखवाले होते हैं वो ही जब भक्षक बन जाए तो ये जो जनता है, ये पब्लिक है, ये किस पे भरोसा करें? और वो जो सरकार ने वो तैनात कर रखे हैं पुलिसकर्मी, तो वो किस लिए कर रखे हैं? तो बंद कर देने चाहिए। ये कानून, कोर्ट, प्रशासन सब क्या करना है इनका? जब ये किसी की रक्षा ही नहीं कर सकते, किसी का सपोर्ट ही नहीं दे सकते, तो किस लिए है? इसलिए हमारे जैसे लोग बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि देखते आंखें माखें नहीं खाई जाती। ऐसे ही जब सोशल मीडिया का इतना चलन आ चुका है और हम देखते हैं कि कैसे सरेआम एक गरीब के साथ गलत होता है। गलत तो देखो इंसान से होती है गलती, तो क्योंकि इंसान है, गलतियां हो जाती है। लेकिन अगर किसी अमीर जाते से जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट है उससे, या किसी का नेता, राजनेता, किसी बड़े आदमी का सपोर्ट है उससे गलती हो जाती है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर किसी गरीब से गलती हो जाती है तो 10 जने उसको नोचने के लिए खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो कानून के रखवाले हैं, जिनका काम है एक मजबूर, एक परेशान और जो किसी चीज का शिकार हो रहा है, परेशान है, उसका साथ देना, वो भी साथ नहीं देता। वो भी उनका साथ देता है जो कि पैसे वाले हैं, जिनके पास पब्लिक का सपोर्ट है, जिनके पीछे बहुत सारी ऑडियंस है, या फिर जिसका किसी राजनीति में उनका साथ और सपोर्ट है, उसका वो भी नहीं देते साथ। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि आपने एक वीडियो देखी होगी संस्कार क्रांति चैनल पे। वहां पे एक वीडियो देखी होगी, एक प्रदीप नाम का ड्राइवर है जिसमें वीडियो का टाइटल डाल रखा है कि नकली ड्राइवर। वहां उस लड़के पे, वहां उस सतीश जो ड्राइवर है नाम का लड़का है, उस पर सरासर जो है सब कुछ गलत जो है उसको टॉर्चर किया जा रहा है। सबको मिलके टॉर्चर कर रहे हैं उसको। मछरौली गांव का वो लड़का है और उसके साथ गलत किया जा रहा है। उसका एक्सीडेंट हुआ था 2024 में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं महीनों में कुछ हुआ था। तो वहां पे उन्होंने एक इन वीडियो बनवाई थी जो संस्कार क्रांति वाला भाई है उससे, एक साल पहले, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ था तब। लेकिन अब 4-5 दिन पहले एक वीडियो आती है जिसमें संस्कार क्रांति वाला जो भाई है वो भी है, और जो ट्रांसपोर्टर के मालिक है, ट्रांसपोर्ट मालिक है, जिनकी बड़े बड़े ट्रक गाड़ियां चलती है, वो भी है 1-2, और कुछ समाज सेवी भाई भी हैं, जैसे कि सतीश जांगड़ा एक भाई थे, वो भी हैं। और सब मिलके उस बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक पत्रकार जो होता है वो उसका साथ देता है। कहते हैं ना कि चौथा स्तंभ माना गया है न्यूज और पत्रकारिता, कि किसी का साथ देना, किसी की आवाज उठानी पब्लिक में ताकि उसको इंसाफ मिल सके। लेकिन वो भी उन्हीं के साथ मिलके उसके साथ गलत करे तो कैसा लगेगा? दिल को दुख होता है। वहां पे सब मिलके उसकी गलती निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो संस्कार क्रांति का भाई है वो बोल रहे हैं कि अगर आपकी ये पत्नी है तो इसका आधार कार्ड में भी नाम होगा, तभी तो आपकी पत्नी है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि मैं तो पायलट हूं, मैं तो पुलिसकर्मी हूं, तो क्या पायलट और पुलिसकर्मी हो जाओगे? ना, नहीं हो सकते। ये बात बिल्कुल राइट है। लेकिन क्या वो 4 साल से उस संजय भाई की, जो ट्रांसपोर्टर का मालिक है, उसकी गाड़ी चला रहा था,
क्या इसने वो चोरी कर ली थी? क्या इसने प्रदीप भाई ने उससे जबरदस्ती वो गाड़ी छीन ली थी? नहीं ना। जब ये उसके पास जॉब लेने गया था तो उसकी जो गलती है कि उसने अच्छे से उसकी तस्दीक नहीं करी, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलवाई, जो उसके पास हैवी लाइसेंस नहीं था। तो वहां ट्रांसपोर्ट मालिक जो संजय है उसकी गलती हुई, लेकिन उसकी गलती को नहीं गिनाया जा रहा, सीधा टॉर्चर और प्रेशराइज किया जा रहा है मिलके, सबको के साथ मिलके उस प्रदीप भाई को, जिसको नकली ड्राइवर बोला जा रहा है, जो कि मछरौली का रहने वाला है। इधर एक और ट्रांसपोर्टर खड़ा था जो सुपारी सूट में था, शायद ब्लैक सी थी, कुछ ब्लैक सी ऐसे मैं कॉफी सी कलर की, वो भी बोल रहे भाई तेरे को किसने परमिशन दी ड्राइवर बनने की, गाड़ी चलाने की? अरे जब तू खुद ट्रांसपोर्टर है, गाड़ी ट्रक का मालिक है, तो तेरे को पता नहीं है क्या? जब तू परमिशन नहीं देगा तब तक कोई तेरी गाड़ी को छू कैसे सकता है? इसका मतलब है कि जो तेरा बगल में भाई बैठा है ट्रांसपोर्टर संजय, उसी ने तो परमिशन दी, उसकी भी तो गलती बराबर की है। लेकिन यहाँ सब मिलके बस सिर्फ और सिर्फ एक उस प्रदीप भाई मछरौली वाला की गलती निकाल रहा है कि तन्ने गाड़ी चलाने की कैसे परमिशन मिली, तू कैसे ड्राइवर बन गो? अरे भाई उससे पूछो, उसकी गलती है कि उसने ड्राइवर क्यों रखा। अरे जो 4 साल से उस ट्रक को, या डंपर है या ट्रक है, जिसको भी चला रहा है, 4 साल से वो चला रहा है, तो क्या 4 साल में उसको किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका, उसका लाइसेंस चेक नहीं किया? किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से कई बार रोक क्या जाता है ट्रक भी, तो आपको नहीं दिख रहा कि गलती कहाँ है? गलती वहाँ है कि गलती तो पूरे जो ये बड़े बड़े अधिकारी है, चाहे प्रशासन है, चाहे ये जो ट्रांसपोर्टर मालिक है, ये कर रहे हैं गलती। गलती तो वहाँ है, उसकी क्या गलती है? अब आप बताओ, जो संस्कार क्रांति का भाई है, कि अगर आप एडिटर रख रहे हो तो क्या आपके पास जो एडिटर है, आपके पास आप एडिटर की मांग करते हो, भाई हमें एडिटर चाहिए, तो जब कोई आपके पास अप्लाई करता है कि भाई मैं करना चाहता हूँ ये जॉब, तो क्या आपके पास जो एडिटर है उनके पास डिप्लोमा है? और डिप्लोमा नहीं है तो आपने एडिटर क्यों रख रखे हैं? और फिर आपके ऊपर कोई गलती आए, आँच आए, तो भाई बोले कि तू कहाँ से एडिटर बन गया? तो भाई आपने रखा ना उसको कि उसको एडिटिंग करनी आती है, इसलिए आपने रख लिया, आपने उसका डिप्लोमा तो चेक नहीं किया। तो ऐसे ही जब वो ड्राइवरिंग के लिए गया तो गलती तो उस संजय ट्रांसपोर्टर मालिक की है कि उसने उसको रखा, वो रखता ही नहीं तो वो कैसे चलाता गाड़ी? और 4 साल तक वो गाड़ी चला रहे, ना तो किसी पुलिस कर्मचारी ने चेक किया, ना ही किसी और ने किया। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब उस पर बोल रहे हो कि भाई पायलट बन जाऊंगा, पुलिस वाला बन जाऊंगा, अरे भाई जब वो किसी भी डिपार्टमेंट में हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है ना कि वो चेकिंग करे। तो जो जिसकी गलती है वो तो देख नहीं रहे। और अब गाड़ी का क्लेम नहीं मिला तो अब इस पे आगे, तो जब आया तो वो उसी समय कहाँ था? 1 साल पहले ही, 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, 2024 में हुआ था, बल्कि 1.5 साल होने को जा रही है, तो तब वो कहाँ था? तो बात ये नहीं है, बात ये है कि वो जो सतीश जांगड़ा है वो समाज सेवी है, उसने इसके स्कैनर लगाए इस प्रदीप भाई के, और खुद बेनिफिट कमाया उसने, और फिर उसने खुद किसी और एक बात किसका नंबर दिया, और फिर उसने जो कुछ कहा तो इनकी आपस में ही लड़ाई हुई, जो सतीश जांगड़ा है और कुछ और बात है उसकी। अब इनकी समाज सेवियों की आपस में हुई लड़ाई पैसे को ले देके, तो यहाँ पे आगे प्रदीप मछरौली के घर। तो देखो गलतियां सबसे होती है। तो मैं बोल रही हूँ संस्कार क्रांति का जो भाई है कि भाई आपने कितनी गलतियां कर रखी हैं, आप बताओ। सबसे पहले तो जींद में ही आप जो अमूल प्लांट है ना, अमूल का, वहाँ पे गए थे कि भाई अमूल के जो प्रोडक्ट है, दही है या पनीर है, या उसमें जो है वो पी पू कुछ ऐसे कुछ, मतलब एक चीज़ थी वो जो गलत लिकड़ रही थी, खराब लिकड़ रही थी। आप वहाँ गए ट्रांसपोर्ट प्लांट, वहाँ सॉरी, आप वहाँ गए अमूल के प्लांट पे, आपने वहाँ बात की, और जो अमूल प्लांट का जो डायरेक्टर है, जो भी है, उसने आपका माइक भी ऐसे हिलाया और फिर बोला नहीं बात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। फिर उसने क्या कहा, चलो मैं पहले आपसे ही बात करता हूँ।
तो उसके बाद आपने वो ना तो कोई बात सुनाई, आपने कुछ सुनाया ही नहीं। जब वो खुद आ रहा था और बोल रहा था चलो पहले आपसे ही बात करूंगा, तो आपने फिर वो बात हुई तो क्यों नहीं सुनाई? मतलब आप पत्रकारिता का पब्लिक के लिए चौथा स्तंभ माना गया कि भाई ये भी इंसाफ में, जनता को इंसाफ दिलाने में एक स्तंभ ये भी है। लेकिन आप ही पब्लिक के साथ ऐसा धोखा करोगे, गलत करोगे, तो फिर आप क्या कर रहे हो? जैसे कि हमारे जैसे लोगों को बोला जा रहा है ना कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो, तो आप क्यों वीडियो बना रहे हो जब पब्लिक को सही रास्ता, सही दिशा ही नहीं दिखा रहे? आपने दिखाई वो वीडियो कि उसने क्या बाइट बोली, क्या किया, तो इसमें पब्लिक क्या समझे कि उसने आपको डरा दिया या फिर क्या किया ऐसा कि जो आपने उसके खिलाफ वीडियो ही नहीं डाली? आप डर गए या क्या हुआ, क्या कुछ भी, जो भी आप सब समझ रहे हो कि फिर क्या है, क्यों नहीं डाली वीडियो? खत्म सब कुछ। अब पब्लिक को आधी अधूरी बातें दिखा रहे हो, आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो फिर पब्लिक के साथ, ऑडियंस के साथ, जनता के साथ क्या कर रहे हो? फिर ऐसे ही जींद में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक जमींदार, एक किसान भाई की भैंस मर जाती है, वहां पे आप जाते हो कि भाई इसके एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, जबकि वो इंजेक्शन जो है वो सरकारी दवा थी ही नहीं, क्योंकि सरकारी दवा पे कोई भी प्राइस नहीं लिखा होता। लेकिन आपने वहाँ वो दवा भी दिखाई कि भाई ये देखो एक्सपायर है, उस पर प्राइस लिखा हुआ था। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी दवा उपलब्ध नहीं होती जिस पे प्राइस लिखा हुआ हो। तो उसके बाद आपने उस भैंस को कुछ दिखाया नहीं, दिखाया कि भाई उस किसान को कुछ बेनिफिट मिला नहीं मिला। तो बताओ वो जो वीडियो थी उसका क्या पर्पज था आपको बनाने का और डालने का? यही तो हुआ ना कि पब्लिक को आप दिखा रहे हो तो पब्लिक फिर जानने की उत्सुकता रहती है कि क्या भाई उस किसान को मुआवजा मिला, क्या वो कंपाउंडर गलत था, क्या वो डॉक्टर गलत था, क्या उस किसान की ही गलती थी? मतलब गलती थी तो कहाँ थी और किसकी थी? आपने कुछ नहीं बताया, बस खत्म। मतलब आपका काम है कि वीडियो डालो, पैसे कमाओ, मतलब पब्लिक के लिए मतलब कुछ नहीं करना। और वैसे आप सबको पता है कि न्यूज और पत्रकारिता और मीडिया क्या है कि एक चौथा स्तंभ आप सबको पता है माना गया पब्लिक के लिए, भाई उनका साथ दे, सपोर्ट दे, उनकी सहायता करे, मदद करे। लेकिन ये तो कुछ कर नहीं रहे। दूसरी तीसरी गलती हुई इन्होंने, जब एक बार एक दूल्हा था, वो मतलब फेरे हो गए थे, बारात घर को वापस जा रही थी, शादी करके फेरे होके बारात वापस जा रही थी, तो आपने इनके चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जहां पे इन्होंने बोला था कि भाई दुल्हन की और दूल्हा की और एक बच्चा था उसकी जान बच गई, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और वे गाड़ी से नीचे उतर गए थे, इसलिए उनकी जान बच गई, क्योंकि एक ट्रक रोडियो से भरा जो है वो पलट गया था। तो मतलब गाड़ी डैमेज हुई लेकिन वो बच गए। लेकिन वहाँ वो न्यूज गलत थी सरासर। वहाँ बाद में पता चला और न्यूज चैनलों से कि भाई वो पीछे से उनकी और गाड़ियां आ रही थी, उनका वेट कर रहे थे, उसकी वेट के लिए गाड़ी खड़ी कर रखी थी, और गाड़ी में ही दुल्हन बैठी थी, दूल्हा बैठा था और वो बच्चा भी बैठा था। और वो गाड़ी किस लिए वो बचे उनकी जान? क्योंकि जो ट्रक भरा था वो रोडियों से नहीं भरा था, वो भरा था जो मुर्गी फार्म में जो गिट्टियां आती है, जो कि वो मुर्गियां खाती है, उनका जो चारा होता है, जैसे खल टाइप की गिट्टी नहीं होती जो हल्की फॉर्म में होती है, उससे भरा था वो ट्रक। क्योंकि हम भी देखो न्यूज चैनल फॉलो करते हैं, किस लिए? इसीलिए कि हमें समाज में, दुनिया में क्या हो रहा है इसलिए। और आप जैसे पत्रकार भाई अगर गलत न्यूज फैलाएंगे तो आप अपनी गलती तो मान नहीं रहे, लेकिन उस भाई पे सारे मिल के चढ़ गए। मेरे को बहुत दुख लगा कि एक गरीब आदमी के ऊपर कैसे चढ़ रहे, जबकि उसके स्कैनर से 18,000 रुपये आए। बताओ कहाँ से ऑपरेशन करा ले वो? तो यहाँ पे गलतियां सबसे होती है, और आप तो गलत न्यूज फैला रहे हो। आपने वो गलत न्यूज फैलाई, उसके लिए दोबारा एक वीडियो बना के, एक शॉर्ट्स बना के ये भी नहीं कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जो ट्रक था वो रोडियो से नहीं भरा था, वो मुर्गी के लिए, जो मुर्गी फार्म के लिए जो गीटियां आती है खड़ टाइप की जो मुर्गियां खाती है, वो उसकी थी, वो हल्की फॉर्म में होती है, उससे उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ तो उनकी जान बच गई। तो इन्होंने बताया नहीं कुछ भी। तो सोचो, मान लीजिए हम आपको फॉलो करते हैं, और भी एक दो न्यूज चैनल और है जो IBN24 है, जो करनाल के इधर की वीडियो बनाते हैं, मैं उनको भी फॉलो करती हूँ, और वो भैया बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत लोगों की मदद भी करते हैं। तो ऐसे अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है, सोचो, और आप उनकी न्यूज वही इंसान देख रहे हैं जिनका वो परिवार था, तो मतलब वो तो एकदम
सोचो उसको वो सुन के एकदम अटैक आ जाए, वो खत्म हो जाए, तो फिर क्या, गया वो इंसान। तो आप ऐसे गलत न्यूज़ सुनाते हो। तो जिस परिवार की जो गाड़ी खड़ी थी, जिसकी जो बारात जा रही थी, सोच उस परिवार ने वो वीडियो आपकी देख ली होती, तो फिर वो तो एकदम उस सुन के हो सकता है उसको, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि अटैक तभी आ जाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो आप भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हो तो उनको सुधारो, क्योंकि पब्लिक जुड़ रही है, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दो। वहाँ उस ट्रक में रोड़ियाँ नहीं भरी थी, लेकिन आपने बस कहीं से भी सुनी, उठाई और डाल दी चैनल पे। नहीं, पत्रकारिता का मतलब होता है कि आप वहाँ ग्राउंड पे पहुंचो, जीरो ग्राउंड पे, फिर रिपोर्ट दो। किसी की भी उठा के तो देखो, हम भी दे रहे हैं। फिर हमें लोग क्या बोलते हैं कि आप बैठ जाते हो एक जगह और देते हो। माना कि आप जाते हो, रिपोर्टिंग करते हो, लेकिन जो ऐसी वाली न्यूज डालते हो वो मत डालिया करो। आप वहाँ जीरो ग्राउंड पे जाओ, मुआयना करो वहाँ का, फिर डालो। तो ये तो गाइज आप सबको पता होगा ना, उस ट्रक में मुर्गी फार्म की गिटियां थी जो खल टाइप की बनी, और वहां धर्मू भाई ने क्या बोला था कि वो थी रोडियों का ट्रक भरा था। तो गलतियां सबसे होती है, लेकिन उस भाई के पीछे सारे जने ऐसे लग गए, और वो सतीश जांगड़ा तो बोल रहे मैं केस पाऊंगा, केस पाऊंगा। अरे केस तो उस संजय ट्रांसपोर्ट मालिक पे पाओ ना, कि भाई उसने उसको रखा क्यों, गलती तो उसकी है, उसने बिना लाइसेंस के रख लिया। 4 साल से वो कर रहा है, तो उसने देखना चाहिए ना वो रख किसको रहा है। हो सकता है उसकी तो कोई मजबूरी रही और वो चला गया मांगने, लेकिन कोई आदमी कोई कंपनी खोल रहा है तो वो अगर किसी को ऐसे ही रखेगा। अब मान लीजिए मेरे को कंप्यूटर आता है और मैं फिर भी कंप्यूटर के लिए इंटरव्यू देने जाती हूँ, वहाँ मेरा टेस्ट लिया जाता है, जो फिर देखो कंप्यूटर बेस पे भी काफ़ी वर्क होते हैं, लेकिन मेरे को वहाँ पे वो वर्क नहीं आ रहा, तो फिर मेरे को थोड़ी ना रखेंगे। तो यहाँ पे उसकी ट्रांसपोर्ट मालिक की, संजय की गलती है पूरी, लेकिन इस बच्चे पे जो है सारे इकट्ठे होके लगे पड़े हैं। आज जमाना में अगर कोई कह रहा है ना कि मैं मदद करता हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, उस पर भी ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो समाज सेवी है या पता नहीं वो अपना ही घर भर रहा है। ऐसे तो मैंने तो ये सतीश जांगड़ा जो देखा है ना, ऐसे तो ऐसे विश्वास टूटता है। तो ऐसे ऐसे लोग जो भरोसे के लायक है ना, उन पर भी भरोसा करने के लिए ना हमें मतलब डर लगता है कि किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। तो यहाँ पे उसके पीछे लग गए। अपनी भी गलतियां सुधारो, अपनी भी देखो, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसके पीछे सारे पड़ गए। लेकिन इसने भी, जो मीडिया वाला भाई है, इसने भी कुछ नहीं बोले, ये भी बाकायदा उन्हीं के साथ मिलके लग रहा है कि भाई अगर तेरी पत्नी है तो उसमें नाम होगा आधार कार्ड में, कुछ तो प्रूफ होगा, तो ऐसे हैवी लाइसेंस भी होना चाहिए। तो खाली इसकी गलती है, जिसने रखा उसकी गलती नहीं है, और सारे चढ़ गए। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक गरीब को चारों तरफ से मारा जाता है। गलती अगर पैसों वालों से या किसी और से हो जाती है तो उसकी गलती कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब की गलती इतनी बड़ी गलती बन जाती है छोटी सी कि उसके ऊपर सारे चढ़ जाते हैं। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।